नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों बिहार पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, अब उसमें बहुत कम समय बचा हुआ है और आप सभी को इस बात को पता होगा कि एजुटेरिया के द्वारा जो नई मैगजीन रिलीज़ की जा चुकी है, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को अपडेट किया गया है। ये अभी तक की सबसे लेटेस्ट मैगजीन है। तो दोस्तों आपसे एक गुजारिश यह भी है कि स्ट्रेटजी ही समझ लीजिए इसे, कि बिहार पीसीएस में जो प्रारंभिक परीक्षा में जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, आप सबसे पहले उन विषयों का सबसे ज़्यादा रिवीजन करें, उन पोर्शन का सबसे ज़्यादा रिवीजन करें। तो इसी संदर्भ में हमारी स्ट्रेटजी करंट अफेयर्स के संदर्भ में भी यही है कि हम सबसे पहले उस करंट अफेयर्स को कवर करें जहाँ से अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। और आज हम केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं जो हैं उनको डिस्कस करेंगे आपसे। और हमारा डिस्कशन थोड़ा इस तरह से होगा कि जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं उन फैक्ट को उसी तरह से कवर किया जाए, जिससे कि आपको एक बार में वो चीज़ें याद हो जाएं और आपसे जब परीक्षा हाल में सवाल पूछा जाए तो आप बहुत सहजता के साथ उसे डील कर पाएँ, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी बिना किसी देरी के, क्योंकि आप लोगों के पास भी समय कम है। इसके लिए आप ध्यान से सुनते रहिएगा और पीडीएफ के लिए आप सागर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी हुई है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को हम सबसे पहले देखेंगे। उसमें केंद्र सरकार की योजनाओं में क्या है, लखपति दीदी योजना। सबसे पहले योजना देखेंगे लखपति दीदी योजना। इसका उद्देश्य क्या है, एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, और ये देश की 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार कर उन्हें लखपति बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाना। आपको ध्यान रखिएगा, आपसे इसमें सवाल जब पूछा जाएगा तो लखपति दीदी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपसे पहला स्टेटमेंट ये दिया जाएगा, ये योजना जो है केंद्र सरकार की है, ठीक है। यह एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, दूसरा ये। और उसके बाद इसमें 2 करोड़ महिलाओं को आर्थिक स्थिति सुधारने की बात कही गई है और उन्हें लखपति बनाने के लिए कहा गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी सारे स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन आपको जो एक स्टेटमेंट सबसे महत्वपूर्ण है वो यह ज़रूर मिलेगा कि इसका उद्देश्य जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाना है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगली योजना को देखते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना का उद्देश्य स्किल वाले काम में लगे कारीगरों, शिल्पकारों को सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मुहैया करवाना है। इस योजना का 5 वर्षों यानी कि वित्त वर्ष 23-24 से वित्त वर्ष 27-28 तक के लिए 13,000 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय है, ठीक है। इसमें क्या है, ये इस योजना का समय काल क्या है, 23-24 से 27-28 तक, यानी कि ये 5 वर्षों तक योजना कार्यान्वित रहेगी। और इसका उद्देश्य क्या है, कारीगरों को, जो स्किल वाले कारीगर हैं और शिल्पकार हैं, उनको सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मुहैया करवाना है। चलिए अगली योजना देखते हैं, अमृत धरोहर योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना तथा इको टूरिज्म का विकास कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना है। आपको यह ध्यान रखना है कि अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना और इको टूरिज्म का विकास करना है, ठीक है। पीएम प्रणाम योजना, रासायनिक उर्वरकों को कम करना और जैविक उर्वरकों के साथ इसके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना है। ध्यान रखना है, प्रणाम से आपको याद रखना है कि आप में जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो हमारे खेतों के लिए नुकसानदायक होते हैं कई बार, और इनसे उत्पादकता तो बढ़ती है लेकिन कई बार ये अन्य जीव जंतु होते हैं जो छोटे, और कई बार ये फसल को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इसकी वजह से हमें इसे क्या करना है, प्रणाम करना है दूर से ही, और ये हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है। इसके स्थान पर हम जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे। इस सेंस से आपको इसको याद रखना है, ठीक है, पीएम प्रणाम योजना। चलिए अगली योजना को देखते हैं, पीएम डिवाइन योजना। ध्यान रखिएगा, पीएम डिवाइन योजना जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पीएम डिवाइन योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। पीएम मित्र योजना, कपड़ा उद्योग में, ध्यान रखिएगा, कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है और इसमें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लायक बनाना है, ठीक है। चलिए अगली योजना के बारे में देखते हैं, मिष्टी योजना, ठीक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में जो 2023-24 का है
उसके तहत इसको शुरू किया गया है। भारत के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों को संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, मिस्टी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के तटीय प्रदेशों में मैंग्रोव वनों को संरक्षित करना है। ठीक है, अगली योजना देखते हैं, माहिर योजना। माहिर मिशन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? विद्युत मंत्रालय एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? विद्युत क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली योजना के बारे में देखते हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, महिलाओं के निवेश को प्रोत्साहित करना है। समर्थ योजना, समर्थ योजना जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कपड़ा उद्योग से संबंधित और इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनको प्रोत्साहित करना है और उनमें रोजगार सृजित करना है। ठीक है, MSME प्रतिस्पर्धा यानी कि लीन योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? तो MSME मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? MSME क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर जो योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर कम समय दिया जा रहा है क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। ठीक है, चलिए अगली योजना के बारे में देखते हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? तो रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। रेल मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का नवीकरण करना है। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का नवीकरण करना है। ठीक है, पावरथॉन 2022 जो है योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति तथा बिजली वितरण में मौजूद समस्याओं से निपटना है। ठीक है, नमस्ते योजना, ये इंपॉर्टेंट योजना है। नमस्ते योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश को विकसित करने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अगली योजना देखते हैं, नया सवेरा योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। नया सवेरा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? 6 अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदायों जो सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी से संबंधित छात्रों को योग्यता परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से सहायता करने के लिए नया सवेरा योजना को शुरुआत किया गया है। ये क्या है? एक प्रकार की मुफ्त कोचिंग संबद्ध योजना। अगली योजना देखते हैं, विलेज डिफेंस गार्ड योजना। विलेज डिफेंस गार्ड योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? जम्मू कश्मीर में के गाँव में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए। युवा 2.0 योजना। युवा 2.0 योजना किसकी है? शिक्षा मंत्रालय की है। 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहन और परामर्श देना है, परामर्श प्रदान करना है। ठीक है, स्माइल योजना जो है, स्माइल योजना किसके है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को और भिखारियों को जो है कानूनी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। चलिए अगली योजना के बारे में देखते हैं, श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना किसकी है? तो ये भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की है। इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है, यानी कि ऐसी शिक्षा प्रदान की जाएगी जहाँ उनमें आवास की सुविधा भी हो। ठीक है, चलिए अगली योजना के बारे में देखते हैं, अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा, अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच योजना जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न घटकों के प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का समर्थन करना जो विषय और आवश्यकता पर आधारित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। दोस्तों अभी हमने जो है केंद्र सरकार की जो सारी योजनाएं हैं देख ली है। अब इसमें हम राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को देखेंगे जो 2022 से 2023 के बीच में सर्वाधिक चर्चा में रही हैं। ठीक है, इसमें जो है
अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना जो है किस राज्य की है? तो ये झारखंड राज्य की है, ध्यान रखिएगा। अबुआ आवास योजना जो है झारखंड राज्य की है। इसका उद्देश्य क्या है? 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में ज़रूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है किसकी है? राजस्थान सरकार की है। तो ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत राज्य के 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को हर माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली योजना के बारे में देखते हैं। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना जो है ये किसकी है? ये भी राजस्थान सरकार की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत राज्य की 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 साल के डेटा के साथ मुफ्त स्मार्टफोन दिया जाएगा। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटा जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें लगभग 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 साल तक डेटा फ्री के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा और पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटा जाएगा। चलिए अगली योजना के बारे में देखते हैं। हर घर गंगा जल योजना। हर घर गंगा जल योजना किसकी है? बिहार सरकार की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें 2051 की जनसंख्या को टारगेट करते हुए गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया, नवादा में उपलब्ध करवाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उन 4 जिलों में उपलब्ध करवाना है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं आपको ये भी ध्यान रखना है। राजगीर, गया, बोधगया और नवादा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली योजना जो है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना की सहायता से अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए अस्पताल में डॉक्टर और बेड की उपलब्धता आदि की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। ठीक है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना जो है किसकी है? ओडिशा सरकार की है। ध्यान रखिएगा मिशन शक्ति स्कूटर योजना जो है ओडिशा सरकार की। इसका उद्देश्य क्या है? लाभार्थी को स्कूटर की खरीद पर 1 लाख रुपए तक का बैंक ऋण से छूट दी जाएगी। ठीक है, 1 लाख रुपए तक की बैंक ऋण से छूट दी जाएगी लाभार्थी को। अगली योजना देखते हैं अमा पोखरी योजना। अमा पोखरी योजना जो है राज्य के 115 शहरी स्थानीय निकायों में 2000 जल निकायों को पुनर्जीवित करना है। ध्यान रखिएगा राज्य के 115 जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनमें 2000 जल निकायों को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है। मोह घर योजना। ध्यान रखिएगा मोह घर योजना जो है इसमें मौजूदा आवास योजना से छूटे हुए लोगों को आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ये किसकी है? ये भी ओडिशा सरकार की है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो चारों योजनाएं हैं मिशन शक्ति स्कूटर योजना, अमा पोखरी योजना, मोघर योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किसकी है? ओडिशा सरकार की है। कई बार योजनाओं को दे दिया जाता है उनका और बगल में उनके राज्य दे दिया जाते हैं, मिलाने को दे दिया जाता है कि कौन सी योजना किस राज्य की है या किसके द्वारा शुरू की गई है। तो ऐसे सवाल कूट में बनते हैं जो काफ़ी टफ सवाल माने जाते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना जो है छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगली योजना के बारे में देखते हैं। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम जो है किसका है? मेघालय सरकार का है। ये सरकार के सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाना है। सहवास योजना जो है, सहवास योजना या ऐप जो है किसका है? ये तमिलनाडु का है। इसमें स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को के कल्याण को बढ़ावा दिया जाएगा इसमें। ग्रामीण आवास न्याय योजना किसकी है? ये छत्तीसगढ़ सरकार की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो लोग ज़रूरतमंद हैं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं वैसे लोगों को आवास उपलब्ध करवाना है। ठीक है, ग्रामीण आवास योजना का जो उद्देश्य है जो लोग ज़रूरतमंद हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए हैं वैसे लोगों को आवास उपलब्ध करवाना है। ठीक है, चलिए अगली योजना देखते हैं। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना जो है राज्य की महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। ठीक है, किसकी है? छत्तीसगढ़ सरकार की है। दोनों योजनाएं ग्रामीण आवास न्याय योजना और मुख्यमंत्री महतारी रथ योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार की है। चलिए अगली योजना को देखते हैं। सशक्त महिला ऋण योजना। कौन सी योजना है? सशक्त महिला ऋण योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। साथ ही बैंक से लोन मिलने के बदले उन्हें कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नहीं रखनी पड़ेगी, यहाँ पर आपसे थोड़ा सा मिस्टेक करवा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। साथ ही बैंक लोन मिलने पर उन्हें कोई अपनी संपत्ति जो है गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। कौन सी योजना है? सशक्त महिला ऋण योजना है। किसकी है? ये हिमाचल प्रदेश सरकार की है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। अगली योजना देखते हैं, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना जो है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना जो है, ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार की है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 1500 रुपये आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना जो है हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है, उसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगली योजना क्या है? सुख आश्रय योजना। सुख आश्रय योजना जो है ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार की है। राज्य के अनाथ और ज़रूरतमंद बच्चों के बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। राज्य में जो अनाथ और ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगली योजना देखते हैं, संजीवनी परियोजना जो है किसकी है? ये हिमाचल प्रदेश की है। संजीवनी परियोजना किसकी है? हिमाचल प्रदेश की है। इसमें उद्देश्य क्या है इसका? छोटे डेयरी किसानों को उनके पशुधन के लिए दरवाजे तक गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसमें छोटे किसानों को फोकस किया जा रहा है और उनके पशुधन के लिए दरवाजे तक की गुणवत्तापूर्ण जो है देखभाल सुनिश्चित किया जाएगा। अगली योजना के बारे में देखते हैं, कौशल उन्नयन और रोजगार योजना। कौशल उन्नयन और रोजगार योजना जो है किसकी है? यह है उत्तराखंड की, उत्तराखंड सरकार की। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? विदेश में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देना है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है किसकी है? ये उत्तराखंड सरकार की ये भी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? यह योजना राज्य की एकल महिलाओं जैसे विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर आदि को अपना काम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर बनाने में मदद किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सरकार के द्वारा ये कदम जो उठाया गया है बहुत ही सराहनीय है। तो एक बार आपको और ध्यान रखना है इसको। इसमें क्या है? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। इसमें एकल शब्द जो है आपको इससे थोड़ा सा ध्यान रखने में आसानी होगी। ऐसी महिलाएं जो अपने पति के साथ नहीं हैं या उन्हें छोड़ दिया गया है, तलाक हो गया है जिनका, या जो किन्नर हैं, ठीक है, उनको इसमें सपोर्ट देने की बात कही गई है। तो इस योजना में एकल महिलाओं जैसे विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और किन्नर आदि को काम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर बनाने में मदद किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली योजना के बारे में देखते हैं। रेशम कीट बीमा कार्यक्रम जो है, रेशम कीट बीमा कार्यक्रम जो है किसका है? ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, रेशम उत्पादकों को जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और अन्य खतरों के प्रभाव से बचाने के लिए फसल बीमा उपलब्ध करवाना है। ठीक है, रेशम उत्पादक जो किसान हैं उनमें जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और अन्य खतरों के प्रभाव से बचाने के लिए उनकी फसल को क्या करना है? बीमा प्रदान करना है। चलिए अगली योजना के बारे में देखते हैं। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना जो है किसकी है? वो है कर्नाटक सरकार की। ध्यान रखिएगा, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किसकी है? कर्नाटक राज्य की है। इसमें महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा। जिस प्रकार के दिल्ली की DTC की बसों में है कि इसमें महिलाएं फ्री में यात्रा कर सकती हैं। ठीक है, इन्हें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। इसी तरह कर्नाटक सरकार के द्वारा एक योजना चालू की गई है, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। इस योजना में जो है एक कार्ड महिलाओं को दिया जाएगा जिसके आधार पर उसे अपने साथ रखेंगी और उन्हें कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई उन्हें चार्ज नहीं देना पड़ेगा और वो फ्री में बसों में यात्रा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगली योजना को देखते हैं। गृह लक्ष्मी योजना 2023, ये किसकी है? तो ये तेलंगाना सरकार की। ठीक है, तेलंगाना राज्य की यह योजना है। कौन सी योजना? गृह लक्ष्मी योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य के SC, ST, OBC महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की राशि को प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत घरों की मुखिया महिलाओं की बैंक खातों में सीधे 2000 रुपये प्रति माह ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपने सभी लोगों ने देखा होगा अधिकांश योजनाएं जो हैं उन वंचित वर्गों पर ही आधारित हैं अभी जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिससे उन लोगों का विकास किया जाए आसान तरीके से। गृह लक्ष्मी योजना जो है इसका उद्देश्य भी यही है कि जो
SC ST और OBC की जो महिलाएं हैं उनको घर बनाने के लिए कितनी राशि दी जाएगी? 3 लाख रुपए राशि दी जाएगी और प्रति महीने जो है उनके बैंक के खातों में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, उन महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा जो घर की मुखिया हैं। ठीक है। अगली योजना जो है गीता कार्मिक बीमा योजना। गीता कार्मिक बीमा योजना जो है किसकी है? ये भी तेलंगाना की राज्य की है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ताड़ी निकालने वालों को 5 लाख रुपए की बीमा प्रदान करना है। ठीक है। गीता कार्मिक योजना जो है तेलंगाना राज्य की है। ताड़ी निकालने वालों को 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान करना है, इस योजना का उद्देश्य है। आसरा पेंशन योजना जो है, आसरा पेंशन योजना जो है इसमें वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? वृद्धों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को और बीड़ी श्रमिकों को के लिए जो है पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाना है। किस योजना के तहत? आसरा पेंशन योजना के तहत। आसरा पेंशन योजना, जैसे आप किसी से आशय लगा के बैठते हैं कि उम्मीद लगा के बैठते हैं, तो इसका संबंध उसी से आप जोड़कर याद कर सकते हैं कि आस कौन लगाता है? बूढ़े माँ बाप होते हैं, विधवा होती हैं, दिव्यांग होते हैं जो अपने आप में सक्षम नहीं होते हैं कि वो बेहतर तरीके से कार्य कर पाएँ, और ऐसे श्रमिक जिनकी आय बहुत कम होती है या बहुत झुग्गी झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा करते हैं, छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, उनके लिए क्या है? पेंशन योजना एक प्रकार से चलाई जा रही है तेलंगाना सरकार के द्वारा, आसरा पेंशन योजना। ठीक है दोस्तों। अगली योजना जो है भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना जो है किसके द्वारा चलाई जा रही है? ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ना है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना किसकी है? ये महाराष्ट्र राज्य की है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना जो है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा चालू किया गया इसमें किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। कितने रुपए? 6,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जीवला योजना, ध्यान रखिएगा, जीवला योजना किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। इसमें जेल में बंद कैदियों को 3 साल से अधिक की सज़ा काट रहे हैं के लिए 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा। चलिए अगली योजना देखते हैं। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन जो है किसकी है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा चालू की जा रही है। दिल्ली सरकार के द्वारा इसको चालू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत को नंबर 1 बनाने के लिए 5 मंत्र दिए हैं। इसमें से पहला मंत्र क्या है? हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, युवा को रोजगार, सर्वोत्तम महिला चिकित्सा, महिला को सम्मान, किसानों की उपज को उचित मूल्य दिलाना है। ये वो क्या है? 5 मंत्र हैं जिनके आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत को नंबर 1 बनाने के का सपना देखा है। ठीक है। किस योजना के तहत? मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन। चलिए अगली योजना देखते हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों को उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर प्रदान करना है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना ये है, और उसके बाद दुग्ध उत्पादक जो है उनको सहकारी समितियों को उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर प्रदान करना है। पंचामृत योजना जो है, पंचामृत योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा इसकी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाने के लिए गन्ने की उत्पादन लागत को कम करना है तथा दलहन, तिलहन, सब्जियों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उनकी आय दोगुनी हो सके। चलिए अगली योजना के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसकी है? ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य में बेरोजगार युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में 700 विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण देना है और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है। चलिए अगली योजना को देखते हैं। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना जो है किसकी है? ये मध्य प्रदेश सरकार की है। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य की योजना है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को आवास निर्माण के लिए 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए लगभग 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा। इसमें लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना किसकी है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य की है। इसके तहत गरीब बहनों को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जो आयकर के दायरे में नहीं आती है। ठीक है। ठीक है। किनको दिया जाएगा? उन गरीब बहनों को जो आयकर के दायरे में नहीं आती हैं, उनको प्रत्येक माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए अगली योजना को देखते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है। कौन सी है? लाडली लक्ष्मी योजना
2.0, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें 12वीं कक्षा पास कर कॉलेज में एडमिशन लेने वाली बच्चियों को 25,000 रुपये की जो रकम है उसको 2 किस्तों में दिया जाएगा, ठीक है। अगर जबकि मेडिकल, IIM, IIT या इस तरह के किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने पर पूरी फीस राज्य सरकार भरेगी। ये बच्चियों के जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, जिससे कई बार पैसों की कमी की वजह से घर परिवार के लोग बच्चियों को स्कूल में आगे एडमिशन नहीं दिलवाते हैं, लेकिन इस कदम से निश्चित तौर पर उनकी शिक्षा में काफ़ी विकास होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किसकी है? ये भी मध्य प्रदेश सरकार की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रतिवर्ष 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मत्स्यकारा भरोसा योजना, मत्स्यकारा भरोसा योजना जो है किसकी है? ये है आंध्र प्रदेश की, ठीक है, आंध्र प्रदेश की है मत्स्यकारा भरोसा योजना, आंध्र प्रदेश की है। इसका उद्देश्य क्या है? मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध के समय मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, समुद्री मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध के समय जो है मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यानी उस समय जब चक्रवात वगैरह आते हैं जिससे उन पर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उस समय उनके निर्वाह के लिए क्या है, ये सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अरुणोदय 2.0 योजना किसकी है? असम की है, ध्यान रखिएगा। अरुणोदय 2.0 योजना है किसकी? असम की है। कई बार इस सवाल से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, अरुणोदय यानी कि इसका संबंध कहाँ से होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आप, इसका संबंध असम राज्य से है। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के लगभग, ध्यान रखिएगा, 17 लाख महिलाओं को प्रति माह DBT के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। कौन सी योजना के तहत? अरुणोदय 2.0 योजना। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना जो है, इसके माध्यम से इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमज़ोर विकलांग बच्चों को मुफ्त में जो है प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। रीहैब प्रोजेक्ट जो है किसका है? वो असम का है। ध्यान रखिएगा, रीहैब प्रोजेक्ट भी असम का ही है। इसका उद्देश्य क्या है? मानव बस्तियों में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए उनके मार्ग में मधुमक्खियों, ठीक है, मधुमक्खियों की बाड़ लगाना है। ये सवाल ऑलरेडी UPSC में भी पूछा जा चुका था। प्लान B का संबंध किससे है? तो इस योजना से इसका संबंध था। 2021 या 22 में सवाल पूछा गया था। सुशासन पुरस्कार योजना, सुशासन पुरस्कार योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या है? कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना है। इसका संबंध किस राज्य से है? सुशासन पुरस्कार योजना का संबंध हरियाणा से है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली योजना को देखते हैं, चिराग योजना। इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा 2 से लेकर 12वीं तक के निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह योजना कौन सी योजना है? चिराग योजना। इसका संबंध कहाँ से है? हरियाणा से। इसका उद्देश्य क्या है? 1.8 लाख वार्षिक आय से जो कम आय वाले जो परिवार हैं उनके बच्चों को कक्षा 2 से लेकर के 12वीं तक के ये जो पढ़ाई है उसमें निजी स्कूलों में मुफ्त में प्रवेश दिया जाएगा। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना किसकी है? तो ये हरियाणा सरकार की है, ध्यान रखिएगा। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार की है, जिन महिलाओं की जो पारिवारिक वार्षिक आय है 5 लाख से कम है और 3 लाख रुपए तक का ऋण 7% की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। मतलब ऐसी महिलाओं को सपोर्ट किया जाएगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय जो है 5 लाख से कम है और उन्हें 3 लाख रुपए तक का ऋण जो दिया जाएगा 7% की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगली योजना को देखते हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट जो है किसका है? ये पंजाब सरकार का है, ध्यान रखिएगा। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट जो है ये पंजाब सरकार का है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को, ध्यान रखिएगा, सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूल जो हैं उनको स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। लोक मिलनी योजना, लोक मिलनी योजना जो है जनसंपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान किया जाएगा, ठीक है। यह योजना किसकी है? यह योजना पंजाब सरकार। एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना किसका है? ये केरल
की योजना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात की गई है। एक पंचायत में एक खेल का मैदान हो, यह योजना केरल राज्य के द्वारा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर खेल के मैदान का निर्माण करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए अगली योजना को देखते हैं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना। ठीक है, कौन सी? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना जो है देश में सरकारी अनुसंधान संस्थानों पे से प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए स्टार्टअप उद्यमों द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति के लिए योजना बनाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? देश में सरकारी अनुसंधान संस्थानों से प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए स्टार्टअप उद्यमों द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति के लिए योजना बनाना है। अगली योजना को देखते हैं, स्टाइपेड योजना। स्टाइपेड योजना किसकी है? ये केरल सरकार की है, केरल राज्य की है यह योजना। स्टाइपेंड योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के कनिष्ठ वकीलों को हर महीने 3,000 का भुगतान किया जाएगा। राज्य के जो कनिष्ठ वकील हैं, ध्यान रखिएगा, कनिष्ठ वकीलों को हर महीने 3,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। त्रिपुरा सरकार की एक योजना कौन सी है? वो है मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना जो है किसकी है? ये त्रिपुरा सरकार की है। इसके तहत राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। इसमें जो चाय बागान श्रमिक हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है। उसमें लगभग कितने श्रमिकों को शामिल किया जाएगा? तो लगभग 7,000 जो चाय बागान श्रमिक हैं उनकी सुरक्षा की बात की गई है। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना के तहत। यह किसकी है? त्रिपुरा सरकार की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमने सारी योजनाओं को लगभग कवर कर लिया है जो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई हैं। और इसके बाद हम महत्वपूर्ण जो अभियान वगैरह हैं, महत्वपूर्ण बुक्स हैं, इनको कवर करेंगे क्योंकि इनसे भी सवाल लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिएगा। दोस्तों आपसे जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा तरीका पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिसके तहत आपको वीडियो अपलोड होते ही सारी सूचनाएं मिल जाएं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण अभियान हैं, महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप हैं और उनके जो वेब पोर्टल हैं उनको डिस्कस करेंगे। सारे को एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि वो कवर हो जाएं। ठीक है, जिससे कि आप सभी लोग एक साथ वो चीज़ों को देख पाएँ और जल्दी से जल्दी अपने करंट अफेयर्स को तैयार कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इसकी बिना किसी देरी के। आज का हमारा जो पहला अभियान है कौन सा है? गजह कोथा अभियान। गजह कोथा अभियान अभी हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? मानव हाथी संघर्ष वाले जो गांव हैं वहाँ पर हाथियों के व्यवहार और क्षेत्र की पारिस्थितिकी के बारे में लोगों को क्या करना है? शिक्षित करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है। पॉलिटेक्निक चलो अभियान। पॉलिटेक्निक चलो अभियान ये किसका है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है? तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा इससे, और इससे रोजगार के अवसर को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। ओपीएस क्लीन अभियान ये किसका है? ये पंजाब पुलिस का है। ध्यान रखिएगा, ओपीएस क्लीन अभियान किसका है? ये पंजाब पुलिस का है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य को नशा मुक्त बनाना है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1,000 रुपये उन्हें प्रतिमाह दिया जाएगा और राज्य को नशा मुक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। किस अभियान का? ओपीएस क्लीन अभियान का। चलिए अगला अभियान देखते हैं, अमृत सृजन अभियान। अमृत सृजन जनरेशन अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा और रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। ठीक है, देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा और रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान किसके द्वारा चालू किया गया है? तो ये चालू किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। कौन सा अभियान है? पोषण भी और पढ़ाई भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण के साथ साथ बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा का भी व्यवस्था करना है। आंगनबाड़ी के जो केंद्र हैं उनमें पोषण के साथ बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगले अभियान को देखते हैं, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान किसका है? तो ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का है। इसका उद्देश्य क्या है?
शहरी क्षेत्रों में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को अपनाना है और कचरे का सही उपयोग करना है। ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्रों में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को अपनाना है और कचरे का सही उपयोग करना है। ठीक है, अगला अभियान देखते हैं। स्कूल हेल्थ कार्यक्रम जो है, स्कूल हेल्थ कार्यक्रम किसका है? ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? नगर निगम के स्कूली छात्रों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। नगर निगम के स्कूली छात्रों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। ठीक है, चलिए अगला अभियान देखते हैं। संगठन से समृद्धि अभियान जो है किसका है? ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी हाल ही में कौन सा अभियान चलाया गया है? तो संगठन से समृद्धि अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना है तथा प्रत्येक महिला की आय 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष करना। किसान संपर्क अभियान, किसान संपर्क अभियान जो है किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को एकजुट कर उन्हें सरकारी योजनाओं से अवगत कराना है और उन्हें शिक्षित करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें किसानों की एकजुटता के बारे में बात की गई है, जिससे कि वो सरकारी योजनाओं को जान पाएँ और उनसे लाभ ले पाएँ और उन्हें शिक्षित करना भी इस योजना का उद्देश्य है। किसान संपर्क योजना जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। चलिए अगला अभियान देखते हैं। अहेल्प कार्यक्रम। अहेल्प कार्यक्रम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकना है और पशुधन बीमा योजना को क्रियान्वित करना है। ठीक है, इसमें क्या, इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण इलाकों में जो पशु हैं उनमें विभिन्न प्रकार के जो संक्रामक रोग हो जाते हैं उसको रोकना है और उन पशुओं का बीमा करना है। ठीक है, बीमा योजना के तहत उन्हें लाना है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान किसके द्वारा चालू किया गया है? ये महत्वपूर्ण है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान जो है गुजरात सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस अभियान के 6ठे चरण की शुरुआत फरवरी 2023 में की थी। इसका उद्देश्य भूजल स्तर को ऊपर उठाना है। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर को ऊपर उठाना है और वर्षा जल के अधिकतम उपयोग करना है। वर्षा जल का जो है अधिकतम उपयोग करना है। इस अभियान का उद्देश्य कौन सा अभियान है? सुजलाम सुफलाम जल अभियान गुजरात सरकार के द्वारा। हर घर ध्यान अभियान। हर घर ध्यान अभियान संस्कृति मंत्रालय का है। ध्यान रखिएगा, हर घर ध्यान अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय का है। इसका उद्देश्य क्या है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय ने लोगों को फिर योग और मेडिटेशन की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, किसमें? आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय ने लोगों को फिर से योग और मेडिटेशन की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, स्वच्छोत्सव अभियान जो है ये किसका है? केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा इसको चालू किया गया है। कौन सा अभियान? स्वच्छोत्सव अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाले 3 सप्ताह का स्वच्छता अभियान। ठीक है, इस अभियान का नेतृत्व कौन करेगा? महिलाओं के नेतृत्व में 3 सप्ताह का ये स्वच्छता अभियान है। केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया गया है, स्वच्छोत्सव अभियान। जल जन अभियान। ध्यान रखिएगा, जल जन अभियान किसका है? जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारीज संस्थान के द्वारा इसको संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। जल जन अभियान जो है जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारीज संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से इसको चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण पर जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा इससे। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले से की थी। ध्यान रखिएगा, इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले से की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नई चेतना अभियान जो है केंद्र सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इसको 25 नवंबर को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका थीम क्या है? लिंग आधारित लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है नई चेतना अभियान का। एंटी डस्ट अभियान। एंटी डस्ट अभियान किसका है? ये दिल्ली सरकार का है। ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में PM 2.5 PM 10 जो है बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं जिनकी वजह से वायु प्रदूषण की समस्या आए दिन देखी जा सकती है ना। तो ये किसका है? दिल्ली सरकार का है। इससे आप याद कर सकते हैं इसे। इसका उद्देश्य क्या है? निर्माण स्थलों पर प्रदूषण मानदंडों के अनुपालन के लिए इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान किसका है? केंद्र सरकार का है। ध्यान रखिएगा, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर जो अभियान है वो केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और तटरक्षक बल के सहयोग से शुरू किया गया है इसको। इस अभियान के तहत 3 जुलाई से 17 सितंबर 2022 तक 75 दिनों के लिए 75 समुद्री तटों की सफाई का अभियान चलाया गया था।
चलिए अगला अभियान देखते हैं। एमलायन अभियान जो है, एमलायन अभियान उड़ीसा सरकार का, इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन करना है। ध्यान रखिएगा, महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा? एमलायन अभियान। ठीक है। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा चलाया गया है। कौन सा अभियान? डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चालू किया गया है। इसको साइबर क्राइम के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है? साइबर क्राइम के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा चालू किया गया। इसको 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है। ध्यान रखिएगा, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान, टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। हमर बेटी हमर मान अभियान, हमर बेटी हमर मान अभियान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चालू किया गया है। ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है पिछली परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा। हमर बेटी हमार मान अभियान जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चालू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु कानूनी अधिकार, साइबर सुरक्षा और यौन शोषण आदि से जुड़े विषयों की जानकारी दी जाएगी इसके तहत। ठीक है दोस्तों, अभी हमने महत्वपूर्ण अभियानों को देख लिया है। अब हम महत्वपूर्ण जो मोबाइल ऐप शुरू किए गए हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इनसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी। सिंह सूचना ऐप, सिंह सूचना ऐप जो है किसके द्वारा चालू किया गया है? ये गुजरात सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए, शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए सिंह सूचना ऐप को अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा चालू किया गया है। मोबाइल दोस्त ऐप जो है, मोबाइल दोस्त ऐप किसके द्वारा चालू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को मोबाइल के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करना है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल दोस्त ऐप का उद्देश्य है नागरिकों को मोबाइल के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं तक पहुँच प्रदान करना है। ठीक है। उल्लास योजना जो, उल्लास ऐप जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसको चालू किया गया है, लॉन्च किया गया है। लोगों को बुनियादी साक्षरता उपलब्ध कराना है तथा उनमें प्रौद्योगिकी क्षमता का विकास करना है, यानी कि बुनियादी साक्षरता प्रदान करना है और उनमें प्रौद्योगिकी क्षमता का विकास करना है। उल्लास ऐप का उद्देश्य है। ई सरस ऐप, ई सरस ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, महिलाओं के द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं उनको ई कॉमर्स से जोड़ना है, इसका उद्देश्य है। ई सरस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं उनको ई कॉमर्स से जोड़ना है। ठीक है। पीएम किसान मोबाइल ऐप, पीएम किसान मोबाइल ऐप जो है इसका किसके द्वारा चालू किया गया है? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ई केवाईसी के लिए फेस ऑथेंटिक फीचर उपलब्ध करवाना है। ठीक है, ई केवाईसी के लिए फेस ऑथेंटिक फीचर उपलब्ध करवाना है। रिपोर्ट फिश डिजीज़ ऐप, रिपोर्ट फिश डिजीज़ ऐप जो है किसके द्वारा चालू किया गया है? केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जलीय पशु रोगों से निपटने के लिए मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक साथ लेके आना है। ठीक है, रिपोर्ट फिश डिजीज़ ऐप जो है जलीय पशु रोगों से निपटने के लिए मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक साथ लेके आना है। पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको चालू किया गया है। कौन सा? पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है इसके माध्यम से राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित जो है शिकायत उसमें दर्ज करने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप को लॉन्च किया गया है। मेरी लाइफ ऐप, मेरी लाइफ ऐप जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को पर्यावरण संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना है और मिशन लाइफ के प्रगति को ट्रैक करना है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना है और मिशन लाइफ की प्रगति को ट्रैक करना इस ऐप का उद्देश्य है। चलिए दोस्तों अगले ऐप को देखते हैं। भरोसा मोबाइल ऐप जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको चालू किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाएं होंगी जो महिला सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। ठीक है, इस ऐप में विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर होंगे जो महिलाओं से संबंधित योजनाएं होंगी और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी। खनन प्रहरी ऐप, खनन प्रहरी ऐप जो है किसके द्वारा चालू किया गया है? ये कोयला मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस ऐप को
अवैध कोयला खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? अवैध कोयला खनन की जो गतिविधियां होती हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी ऐप को लाया गया है। स्टॉप टोबैको ऐप जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा टोबैको स्टॉप ऐप को लाया गया है। प्रहरी ऐप जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। इस ऐप के माध्यम से सीमा सुरक्षा के बल के जो जवान हैं वो अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी यानी जैसे आवास और अवकाश संबंधी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स दिल्ली के द्वारा इसको शुरू किया गया है। स्वस्थ गर्भ ऐप दिल्ली एम्स के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल और वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एम्स दिल्ली में ने IIT रुड़की के साथ सहयोग करके इस ऐप को विकसित किया है। नाइट नेविगेशन ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नाइट नेविगेशन ऐप जो है असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। इस नाइट नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई है। ठीक है, गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई है। CISS ऐप जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसको चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बाल स्वराज पोर्टल के तहत इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था को करना है। ठीक है। EV यात्रा ऐप जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको चालू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को नज़दीकी EV इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन है उनको ढूंढने में मदद मिलेगी। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 1064 भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 जो है भ्रष्टाचार मुक्त ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस ऐप के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत कर सकेंगे। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत कर सकेंगे। बीच विजिल ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो गोवा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री तटों का प्रबंधन करना तथा पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना है। ठीक है, समुद्री तटों का प्रबंधन करना है और पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनको लाभान्वित करना है। चलिए अगला ऐप देखते हैं। ACB 14,400 ऐप ACB 14,400 ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए इस ऐप को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप है ये? ACB 14,400 ऐप जो है कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत को दर्ज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। IITD आब प्रहरी ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? IIT दिल्ली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए। ध्यान रखिएगा, IITD आब प्रहरी ऐप जो है IIT दिल्ली के द्वारा शुरुआत की गई। इसकी शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की जो समस्या है उससे निपटने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है। जलदूत ऐप जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जलदूत ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, इससे देश भर के जो गाँव के चयनित कुएं में जल स्तर का पता लगाया जाएगा। स्केल ऐप जो है स्केल ऐप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्केल ऐप धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है तथा कौशल का विकास करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है और उनमें कौशल का विकास करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने महत्वपूर्ण ऐप को देख लिया है। अब आगे जो है हम महत्वपूर्ण वेब पोर्टल को देख लें, जिससे इससे भी अगर सवाल आए तो आप लोगों का छूटे ना। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अदालत परिसर में प्रवेश करने के लिए आगंतुकों के लिए जो ऑनलाइन
इलेक्ट्रॉनिक पास बनाया जाता था, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से समय की बचत हो सकेगी। ठीक है। ई केयर पोर्टल जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऐप का नाम क्या है? तो ई केयर पोर्टल जो है विदेश में जो मरने वाले भारतीय हैं उनके शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है, इसका उद्देश्य है। चैंपियंस 2.0 पोर्टल केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? MSME को और अधिक समावेशी बनाने के लिए पोर्टल का विकास किया है। संचार साथी पोर्टल जो है केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा लोगों को जागरूक करना है। ठीक है। संचार साथी जो पोर्टल है केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है और लोगों को जागरूक करना है। ठीक है। चलिए अगला पोर्टल देखते हैं, हिम डाटा पोर्टल। हिम डाटा पोर्टल जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और जनता की बेहतर सेवा के लिए सभी संगठनों के डेटा को एकत्रित करना है। ठीक है। प्रवाह पोर्टल जो है, प्रवाह पोर्टल एक केंद्रीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अनुरोध किए गए आवेदकों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना है तथा प्रक्रिया को सरल बनाना है। ठीक है। अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु कुछ समय सीमा प्रदान करना है और प्रक्रिया को सरल करना है। ठीक है। प्रवाह पोर्टल साथी मोबाइल ऐप एवं पोर्टल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा? साथी मोबाइल ऐप और पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है किसानों को बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज आदि के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध करवाना है। ठीक है। नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल। नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल जो है आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू किया गया है। इसको सुंदर सार्वजनिक स्थलों का निर्माण करने के लिए नगरों तथा वार्डों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। सुंदर सार्वजनिक स्थलों के निर्माण करने के लिए नगरों तथा वार्डों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। राइट टू रिपेयर पोर्टल। राइट टू रिपेयर पोर्टल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसको शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट डिटेल्स मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा करेंगे, जिससे कस्टमर मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं तथा थर्ड पार्टी के द्वारा रिपेयर का काम पूरा करा सकेंगे। ठीक है। कृषि निवेश पोर्टल जो है कृषि और किसान कल्याण विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो किसकी? कृषि निवेश पोर्टल की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जो है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि निवेशकों का एकीकृत वन स्टॉप पोर्टल बनाया गया है। इसका युवा संगम पोर्टल जो है, युवा संगम पोर्टल जो है शिक्षा मंत्रालय का है। इसका उद्देश्य क्या है युवा संगम पोर्टल का? तो इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत लोगों के बीच संपर्क को मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से उत्तर पूर्वी जो भारत है उसमें तथा अन्य राज्यों के जो युवा हैं उनके बीच एकीकृत करने की एक पहल है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल जो है केंद्रीय गृह मंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा इसका संचालित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई है वैदिक हेरिटेज पोर्टल की। इसका उद्देश्य क्या है? शोधकर्ताओं को वैदिक ज्ञान परंपराओं को समझने में सहयोग करना है और लोगों के बीच प्राचीन ग्रंथों की सामान्य जानकारी देना है। ठीक है। शोधकर्ताओं को वैदिक ज्ञान परंपराओं को समझने में सहयोग करना है और लोगों के बीच प्राचीन ग्रंथों की जो सामान्य जानकारी है उसको पहुंचाना है। ठीक है। चलिए अगले पोर्टल को देखते हैं, अमर सरकार पोर्टल। ठीक है। कौन सा? अमर सरकार पोर्टल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकार का आम लोगों तक पहुंच बढ़ाना है तथा आधुनिक तकनीकों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना है। ठीक है। निर्यात पोर्टल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। निर्यात पोर्टल को इसके जरिए आयातक और निर्यातक विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। इसके जरिए आयातक और निर्यातक जो है विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
परीक्षा संगम पोर्टल जो है, परीक्षा संगम पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये पूछा जा चुका सवाल है। तो CBSE के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इस पोर्टल की मदद से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारियों जैसे पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री तथा सभी प्रकार के रिजल्ट आदि की जानकारी छात्र को एक ही जगह प्राप्त करवाई जाएगी। ठीक है, परीक्षा संगम पोर्टल पर। समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल जो है उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा इसको चालू किया गया है। कौन सा, समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल जो है उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। उच्च शिक्षा में सुधार लाना तथा छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, उच्च शिक्षा में सुधार लाना तथा छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करवाना है। CAPF ई-आवास पोर्टल, CAPF ई-आवास पोर्टल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अपनी संतुष्टि के हिसाब से किसी भी स्थान पर घर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इस पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अपनी संतुष्टि के हिसाब से किसी भी स्थान पर अपना घर ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक के करंट अफेयर्स को हमने कवर कर लिया है। इसके आगे के जो करंट अफेयर्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में भी थोड़ी असुविधा हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसका रिवीजन करते रहिए। बहुत जल्द हम अन्य करंट अफेयर्स को भी अपलोड करेंगे, जिससे आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएँ, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत आपके लिए थोड़ा भी कारगर हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना छोटा सा ये सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाइएगा। और अपने महत्वपूर्ण जो सुझाव हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।